गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में देखा था यूनियन, इंटरसेक्शंस एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स, वेन डायग्राम, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के वेन डायग्राम। यूनियन क्या होता है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में आपको। यूनियन क्या होता है, जब दो सेट्स या दो से ज़्यादा सेट्स का यूनियन किया जाता है तो सारे दो या दो से ज़्यादा सेट्स का जब यूनियन कर रहे हैं तो सभी एलिमेंट्स उन सेट्स के हम ले लेंगे, एक नया सेट बना देंगे और जो रिपीटेड एलिमेंट है उन्हें एक बार ही लिया जाता है। ये यूनियन होता है। इंटरसेक्शन क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा सेट्स का इंटरसेक्शन किया जाता है तो एक नया सेट बनता है और उस सेट के अंदर सभी सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। अब स्टूडेंट्स, बात ये आती है यूनियन और इंटरसेक्शन पे बेस्ड हमारी डे टू डे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। उन्हें सॉल्व, जैसे सपोज मैं आपको बताता हूं कि आपके पास मान लीजिए 11th क्लास में स्टूडेंट्स हैं साइंस के, एक 11th में है कॉमर्स के। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों क्लासेस में कॉमन है, कॉमन इन द सेंस सपोज मैथ्स की क्लास हो रही है आपकी और 11th कॉमर्स और 11th साइंस में दोनों में मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, तो वो कॉमन है ना। आप उन्हें एक बार ही काउंट करें, दो बार काउंट करें, कैसे करना है, वेन डायग्राम में कैसे शो करना है। तो उस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो डे टू डे लाइफ में आती हैं। जैसे सपोज कुछ स्टूडेंट्स हैं आपके स्कूल के और कुछ स्टूडेंट्स फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ स्टूडेंट क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एग्जामिनर विल आस्क टू अस कि बताओ कितने स्टूडेंट्स इंडिविजुअल क्रिकेट खेल रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स इंडिविजुअल हॉकी खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, और कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। या हाउ मेनी स्टूडेंट्स या हाउ मेनी पीपल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन बोथ द गेम्स, ऐसे स्टूडेंट जो दोनों गेम खेले या एक ही खेले। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ हमसे पूछ सकता है, वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे सपोज 3 साइट्स पे डिपेंड करता है। मान लीजिए 3 टाइप के न्यूज़पेपर्स हैं, हिंदी, इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेज में न्यूज़पेपर्स आ रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि हिंदी पढ़ने वाले कुछ ऐसे हैं 100 पीपल है, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले मान लीजिए 200 पीपल हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ने वाले हैं, या अदर लैंग्वेज प्लस इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। तो वो हमसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ थिंग्स पूछ सकता है। तो कैसे हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं जो कि बेस्ड है एक्सरसाइज 1.6। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अगर मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूं उस तरीके से करिए, बहुत इजी से हो जाएगा सॉल्व। और ये जो प्रॉब्लम है यूनियन और इंटरसेक्शन पे बेस्ड प्रॉब्लम है, जरूरी नहीं है 2 सेट्स पे ही आए, 3 सेट्स पे भी डिपेंड करती है। तो अब वेन डायग्राम हम 3 सेट्स के लिए भी बनाएंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम्पल। देखिए सपोज मेरे पास कोई सेट है ए, 2 4 6 8 10। मान लीजिए कोई सेट है बी, 1 2 3 4 5 6 7। तो स्टूडेंट्स मैं कुछ इस तरह से लिखने वाला हूं, एन ब्रैकेट ए। इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट, मैं आपको शायद पहले ही बता चुका हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। एन ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट है 5। सिमिलर एन बी में कितने एलिमेंट है आप देखिए, कुछ 7 एलिमेंट्स हैं। तो आप लिखेंगे एन बी का मतलब 7 एलिमेंट्स, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ओके स्टूडेंट्स, अब मान लीजिए मैंने करा एक सेट बनाया ए इंटरसेक्शन बी का, यानी कि दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है 2 दोनों में आ रहा है, 4 दोनों में आ रहा है, 6 दोनों में आ रहा है, यानी कि 2 4 6। मैं इसको ऐसे लिखता हूं एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों सेट्स में कितने कॉमन एलिमेंट है, 3 कॉमन एलिमेंट्स हैं। मैं कर रहा हूं अब स्टूडेंट्स ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब होता है दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स ले लो, एक नया सेट बना दो, लेकिन जो रिपीटेड एलिमेंट्स हैं वो एक बार ही आने चाहिए। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 आएगा, 8 भी आएगा और 10 भी आएगा। देख लीजिए 2 4 6
रिपीटेड एलिमेंट्स है मैंने लेकिन एक बार ही लिया है। 7 8 10 सारे एलिमेंट्स ले लिए। अब मुझसे ये कहता है एन ए यूनियन बी, बताइए कितने एलिमेंट्स है, यानी कि ए यूनियन बी में एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स? 9 एलिमेंट्स हैं। क्लियर? तो इन्हीं चीजों पे बेस्ड प्रॉब्लम आती है, उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। तो स्टूडेंट्स मैं एक बार आपको वेन डायग्राम दोबारा से बता रहा हूं। देखिए 2 सेट्स का वेन डायग्राम ये होता है हमारे पास यू रेक्टेंगल, एक है सेट कोई ए, एक सेट है कोई बी। क्लियर स्टूडेंट्स? ये जो पूरा है सर्कल, दोनों सर्कल्स ने जितना एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है, दोनों सर्कल्स ने जितना एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है, इसे हम बोलते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब मुझे इसने बोला 5 स्टूडेंट हैं ए में, 7 स्टूडेंट हैं बी में, यानी कि 5 एलिमेंट हैं ए में, 7 एलिमेंट हैं बी में। तो डेफिनेटली कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कॉमन है, वो इस वाले एरिया में आएंगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था, दिस इज व्हाट, दिस इज क्या है ये, ए इंटरसेक्शन बी। अब बात ये आती है, मैं वापस बोल रहा हूं, दोनों सर्कल्स ने जितने भी एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है इस रेक्टेंगल के अंदर, वो ए यूनियन बी है। और ये जो दोनों सर्कल्स के बीच वाला एरिया है, ये ए इंटरसेक्शन बी है, यानी कि दोनों सर्कल्स का कॉमन। तो आप ये देखिए ए यूनियन बी में 5 + 7, 5 + 7 5 + 7 = 12 एलिमेंट्स होने चाहिए। बट यूनियन में तो 9 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 9। मैंने बोला था यूनियन में एक बार आना चाहिए रिपीटेड एलिमेंट, 2 बार नहीं। तो 3 एलिमेंट रिपीटेड है, इस वाले एरिया में आएंगे। 2 4 6 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो रिपीटेड है, वो किस में आएंगे? बीच वाले से उसमें आएंगे। तो 3 एलिमेंट्स, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जो ये वाला एरिया है जिसको मैंने डार्क कर रखा है, ये सर्कल ए में भी आ रहा है और सर्कल बी में भी आ रहा है, यानी कि 2 बार काउंट हो रहा है। इसे आप क्या करेंगे? एक बार ही लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? एक बार ही। तो 5 + 7 कितना हुआ? 5 + 7 12। 5 में भी 2 4 6 और 7 में भी 2 4 6, यानी कि 2 बार काउंट हुआ। तो 3 एलिमेंट ऐसे थे जो कॉमन थे, तो 5 + 7 12, 12 - 3 9 आ जाएगा। और 9 क्या है? ए यूनियन बी। आई एम रिपीटिंग अगेन। मैंने कहा ए एक सेट है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, बी एक सेट है जिसमें 7 एलिमेंट्स हैं। तो यूनियन क्या होता है स्टूडेंट्स? यूनियन होता है दोनों सेट्स का, यूनियन का मतलब है दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स ले लो, बट रिपीटेड एलिमेंट विल अकर ओनली वंस, एक बार ही आएंगे। रिपीटेड एलिमेंट्स एक बार ही आएंगे। फिर मैंने बताया वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम में दोनों सर्कल्स ने जितना एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है वो ए यूनियन बी कहलाता है। मैं फिर बोल रहा हूं, दोनों सर्कल्स ने जितना एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है वो ए यूनियन बी कहलाता है, और दोनों सर्कल्स के जो ये बीच वाला एरिया है वो ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो एरिया है जिसको मैंने डार्क कर रखा है, सर्कल ए में भी आ रहा है, सर्कल बी में भी आ रहा है, यानी कि इट इज काउंटेड 2 टाइम्स, ये 2 बार काउंट हो रहा है। तो हम इसको एक बार ही काउंट करके चलेंगे, क्योंकि यूनियन में रिपीटेड एलिमेंट्स एक बार ही आने चाहिए। तो ध्यान दीजिए एन ए, यानी कि इस पूरे सर्कल में, ए वाले सर्कल में 5 एलिमेंट्स हैं। एन बी, इसमें पूरे सर्कल में 7 एलिमेंट्स हैं। तो 5 + 7 12 एलिमेंट्स होने चाहिए ए यूनियन बी में। बट 2 4 6 इंटरसेक्शन वाले पार्ट में है, ए वाले सर्कल में भी, बी वाले सर्कल में भी। तो लेना हमें एक बार ही है। तो इन दोनों के एडिशन में से इंटरसेक्शन माइनस कर दूं, तो एग्जैक्टली ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हैं? 9। तो अगर इसे हम मैथमेटिकली फॉर्मूले के रूप में जनरेट करें तो क्या होना चाहिए? ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होने चाहिए? एन ए प्लस एन बी, यानी कि दोनों सर्कल में एलिमेंट हैं वो प्लस हो गए। लेकिन एन ए में भी ये एरिया आ रहा है, एन बी में भी ये आ रहा है, यानी कि ए वाले सर्कल में भी आ रहा है और बी वाले सर्कल में भी आ रहा है। तो एक बार माइनस कर दो, क्योंकि एक बार ही लेना है, जबकि काउंट 2 बार हो रहा है। तो एक बार माइनस कर दिया, यानी कि 5 + 7 12, और एक बार माइनस करने पे 3। तो आंसर इज व्हाट? 9। तो स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी में जितने एलिमेंट्स थे वो 9 थे, और 9 ही मैंने आपको मैथमेटिकली निकाल के दिखा दिया। तो स्टूडेंट्स,
मजाक मजाक में यानी कि समझने के तौर पे ही हमने एक फॉर्मूला जनरेट कर लिया, व्हाट, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन में कितने एलिमेंट होंगे, एन ए फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट प्लस बी सेट सेकेंड सेट के सारे एलिमेंट, और माइनस कर दो दोनों में जो रिपीट हो रहे हैं एक बार, बिकॉज मैं वापस बता रहा हूं आपको, बार बार एक ही बता रहा हूं, ये वाला जो एरिया है ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है, इसलिए एक बार माइनस कर दिया। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आया, ए यूनियन बी, यानी कि यूनियन में कितने एलिमेंट, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब वो आपको इन चारों में से कोई भी 3 वैल्यूज दे सकता है और एक पूछ सकता है एग्जामिनर, इट इज वेरी फ्रीली कि वो कुछ भी पूछे। हो सकता है हमारे पास x और y 2 सेट हो, तो एक नया फॉर्मूला ये भी हो सकता है, x यूनियन y इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन y। जो भी वो सेट्स के नाम देगा वो a और b की जगह आप चेंज कर दीजिए। तो मैं कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहा हूं स्टूडेंट्स इसी फॉर्मूले पे बेस्ड। आप बार बार, मैं एक बात हर वीडियो में बोलता हूं, आप वीडियो पॉज करिए, नोट्स बनाते चलिए, साथ में जो एक्सरसाइज मैं आपको से बता रहा हूं वो एक्सरसाइज करते चलिए। ये जितना भी थियोरेटिकल पार्ट बता रहा हूं ये एक्सरसाइज 1.6 पे डिपेंड है, 1.6 आप करिए साथ साथ चल के, तो ये सारी कहानी आती है। अब हम देखते हैं कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स 1.6 की। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ x and y are two sets such that nx, यानी कि x सेट है उसमें एलिमेंट्स है 17 टोटल एलिमेंट्स, ny टोटल एलिमेंट्स y सेट के अंदर 23 है, और x यूनियन y यानी कि x यूनियन y जो सेट होगा उसमें 38 एलिमेंट है, फाइंड n x इंटरसेक्शन y। तो स्टूडेंट्स यही फॉर्मूला आप लगाएंगे, x यूनियन y इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्मूले वो 3 वैल्यूज हमें पास करेगा और फोर्थ पूछेगा। तो x यूनियन y 38, एन एक्स 17 प्लस 23 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन y। तो एन एक्स इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू, तो इसको माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 42, ये आ गया आंसर 2। तो इंटरसेक्शन यानी कि दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन में 2 एलिमेंट्स होंगे, टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे 2। क्लियर स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इजी। आपको मैक्सिमम ये 2 नंबर का क्वेश्चन या 1 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको कराया, सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। थर्ड क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा डिफरेंट, अब ये लैंग्वेज में आ गया। तो लैंग्वेज में आ गया तो मैं आपको बताता हूं इसमें से मैथमेटिकल टर्म्स कैसे फाइंड करनी है और किस लाइन का मतलब, किस वर्ड का क्या मतलब है। तो देखिए, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, अभी हम जज नहीं कर सकते 400 इज व्हाट। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस में जो ये फर्स्ट लाइन है ये 2 तरीके से वर्क कर सकती है, या तो ये यूनिवर्सल बता सकता है या यूनियन बता सकता है। क्या मतलब स्टूडेंट्स, या तो ये ऐसे हो सकता है NU इक्वल टू 400, यानी कि जो रेक्टेंगल वाला एरिया होता है, यूनिवर्सल एरिया होता है, उसके अंदर 400 टोटल एलिमेंट्स हैं, पीपल हैं। या फिर इसका कहने का मतलब ये हो सकता है A यूनियन B 400 है, यानी कि जो दोनों सर्कल्स ने एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है उसमें जो पीपल आ रहे हैं वो 400 है। तो दोनों में डिफरेंस आप लोगों को पता ही है, यूनिवर्सल क्या है और यूनियन क्या है। अब ये कह रहा है 250 कैन स्पीक हिंदी, यानी कि 400 पीपल का जो ग्रुप है उसमें से 250 हिंदी बोल सकते हैं। तो NH, हिंदी मतलब NH बोल दिया 250, एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, NE इक्वल टू 200। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया सर, टोटल ग्रुप ही 400 का है, हिंदी बोलने वाले 250 हैं, इंग्लिश बोलने वाले 200 हैं, दोनों का सम तो 450 हो गया। 50 लोग कौन है, 50 पीपल्स कहां से ला रहे हैं हम एक्स्ट्रा, क्योंकि 400 तो टोटली ग्रुप है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, H में और E में दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं, कॉमन पीपल हैं जो हिंदी न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं और इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं।
मैंने आपको वेन डायग्राम में बताया था, मैं वापस आपको शो कर देता हूं। देखिए ये रहा वेन डायग्राम, इसमें ए वाला मान लीजिए हिंदी और ये बी वाला मान लीजिए इंग्लिश। ये 250 पीपल मान लीजिए और ये मान लीजिए 200, तो इसमें भी कुछ ना कुछ तो आएगा। जब ये दोनों ही मिलके 400 हैं तो इसमें भी तो कुछ ना कुछ आएगा, तो कॉमन एलिमेंट भी कोई ना कोई होंगे। तो इस क्वेश्चन से हमें पता चलता है ये एन यू नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है, ये है। अब ये क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ, दोनों लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, बीच में एंड आ रहा है और मैंने आपको बताया था इंटरसेक्शन में एंड आता है, यानी कि ऐसा एलिमेंट, ऐसे पीपल, ऐसा स्टूडेंट, ऐसे कोई भी थिंग जो सेट ए में भी है और सेट बी में भी है, तो बोथ, जहां भी बोथ वर्ड यूज हो जाए आप बेझिझक बिना हेजिटेशन के आंख बंद करके इंटरसेक्शन मान लेना, उसको इंटरसेक्शन मान लेना। यानी कि स्टूडेंट्स हमसे ये पूछ रहा है एन एच इंटरसेक्शन ई, ये पूछ रहा है। तो मैंने क्या कहा था, फॉर्मूला आप अपने लेवल पे बनाइए खुद का, एन एच यूनियन ई इज इक्वल टू एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। तो ये हो गया 400, 450 प्लस सॉरी 250 और ये 200 माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। इसको सॉल्व करके निकाल लीजिए। 50 पीपल ऐसे हैं जो दोनों इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, दोनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, हिंदी भी और इंग्लिश भी। तो इस तरह से ये दोनों का सम 450 आ रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह के क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखता हूं मैं और आगे क्वेश्चन कोई डिफरेंट रहता है तो मैं आपको करा देता हूं, अभी वेट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, फोर्थ आप खुद कर सकते हैं, बहुत इजी है, सेम क्वेश्चन है, जस्ट लाइक थर्ड एंड फर्स्ट सेकंड। फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, दो सेट्स है एक्स एंड वाई, एक्स हैज 40 एलिमेंट्स एन एक्स इक्वल टू 40, x union y has 60 element and x union y equal to 60 and x intersection y has 10 elements, तो n x intersection y equal to 10 elements. How many elements does y have? n y equal to, ये पूछ रहा है y में कितने हैं। तो सिंपल आपको पता है फॉर्मूला स्टूडेंट्स, एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर, यानी कि आंसर हमें चाहिए एन वाई का। तो एन एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई, एन एक्स और इंटरसेक्शन की वैल्यूज रखिए और एन वाई की वैल्यूज आपको आसानी से मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, 70 पीपल का एक ग्रुप है, 37 लाइक कॉफी, यानी कि एक सेट मिल गया एन ए, कॉफी लाइक करने वाले को ए मान लिया 37, एंड 52 लाइक टी, तो टी मान लिया बी, एन बी 52, एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। नाउ वेरी गुड, देखते हैं क्वेश्चन ये वाला क्या है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, तो कॉफी वाले ग्रुप को मैंने मान लिया एन ए 37, 52 लाइक टी मैंने मान लिया बी, एन बी 52, एंड ईच पर्सन लाइक। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट से लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि एक ग्रुप है 400 पीपल का जो हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसमें 400 पीपल, तो उसमें यूनिवर्सल भी हो सकता है और वो यूनियन भी हो सकता है। तो आप जज कैसे कर रहे हैं, देखिए यहां एक लाइन दी हुई है, ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। 70 पीपल का ग्रुप है, कुछ पीपल कॉफी लाइक कर रहे हैं, कुछ टी लाइक कर रहे हैं, बट ये कहना चाह रहा है कि ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो दोनों ड्रिंक में से कुछ ले ही नहीं रहा, यानी कि हर एक पर्सन कोई ना कोई एक ड्रिंक तो लेगा ही लेगा, चाहे दो भी ले सकता है। तो ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक, सिर्फ इस लाइन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, मैं फिर कह रहा हूं, सिर्फ इस लाइन का मतलब है यूनियन, यूनियन यानी कि 70 हो गया यूनियन।
एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक, एटलीस्ट जहां आ रहा है वो यूनियन है। मैंने यूनियन के टाइम पे भी आपको वीडियो में बताया था, या तो फर्स्ट सेट या टू सेट, सेकंड सेट या दोनों सेट्स में से, तो कम से कम एक या मैक्सिमम दोनों। तो एटलीस्ट का मतलब ये होता है मिनिमम से मैक्सिमम। तो एक ड्रिंक तो ले रहा है, या तो वो कॉफी ले रहा है या टी ले रहा है या दोनों ले रहा है, तो आप इसे यूनियन मानेंगे जब भी वो एटलीस्ट बोलेगा। अब वो पूछ क्या रहा है, इंटरसेक्शन। नाउ यू कैन फाइंड इंटरसेक्शन इजीली। मेरा मोटिव था यहां आपको लैंग्वेज समझाना। क्लियर स्टूडेंट्स? यानी कि मैं आपको एक बार चाहे तो क्या हो तो वेन डायग्राम से बता सकता हूं। देखिए इधर ये कॉफी है, ये टी है, ये कॉफी ये टी, ठीक है। ये कॉफी वाला सर्कल हो गया, इसे दोबारा बना देते हैं। दिस इज कॉफी एंड दिस इज टी, कॉफी टी, और ये बीच वाला एरिया ऐसा है जो दोनों ही ऐसे लोग जो दोनों ही ड्रिंक ले रहे हैं, यानी कॉफी और ड्रिंक दोनों ले रहे हैं। तो इन दोनों सर्कल, यूनियन का मतलब होता है या तो ये वाला सर्कल या ये वाला सर्कल या दोनों, मतलब मैंने बताया था यूनियन की डेफिनेशन में दोनों, दो सेट्स का यूनियन है तो दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट ले लो, कॉमन एलिमेंट एक बार। तो या तो ये वाला, यानी कि ऐसा एलिमेंट जो इसमें है इसमें नहीं है वो तो लेना है, या फिर ऐसा एलिमेंट जो दूसरे सेट में है इसमें नहीं है वो भी लेना है, या फिर ऐसा एलिमेंट जो कॉमन है वो भी लेना है। तो यूनियन का मतलब होता है एटलीस्ट या तो एक या दोनों। तो इसलिए इसे आप 70 को यूनियन लेके चलेंगे। नाउ यू कैन फाइंड इंटरसेक्शन। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.6 का 7th क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज की वजह से कह रहा हूं मैं आपको। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, 65 पीपल का एक ग्रुप है। 40 लाइक क्रिकेट, यानी कि NC 40। 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, बोथ और एंड दोनों साथ साथ आ गए, बोथ क्रिकेट एंड टेनिस दोनों की, यानी कि इंटरसेक्शन, यानी कि कॉमन एलिमेंट्स। 10 पीपल्स ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों लाइक करते हैं। हाउ मेनी पीपल लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट। बहुत अच्छी लैंग्वेज है, देखिए मैं आपको वेन डायग्राम बताता हूं कैसे। दिस इज क्रिकेट एंड दिस इज टेनिस, ओके। और ये वो है जो बीच में आ रहे हैं जो कॉमन है, यानी कि 10 पीपल ऐसे हैं जो इस वाले पार्ट में आ रहे हैं। हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली, सिर्फ टेनिस नॉट क्रिकेट, सिर्फ टेनिस नॉट क्रिकेट। जो मैं शेडेड कर रहा हूं ध्यान से देखिए, ये वाला एरिया, ये वाला, यानी कि इस पूरे सर्कल टेनिस वाले में से इसको हटा दूं, ये कॉमन जो आ रहा है इसको हटा दूं, तो ये शेडेड एरिया, इसे हम बोलते हैं T-C, यानी कि टेनिस में से क्रिकेट को माइनस कर दो, यानी कि टेनिस में से कॉमन वाले हटा दो, क्योंकि ओनली टेनिस चाहिए, वो आदमी नहीं चाहिए, वो पीपल नहीं चाहिए जो टेनिस के साथ साथ क्रिकेट को भी लाइक करता है। तो ये वाला एरिया आ जाएगा। अब ये हम n लगाना है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए, ये तब फाइंड कर सकते हैं जब NT आ जाए। तो ग्रुप है 65 पीपल का, तो दोनों का यूनियन 65, तो NC यूनियन T इक्वल टू NC प्लस NT माइनस NC इंटरसेक्शन T। तो ये हो गया 65, NC है 40 प्लस NT माइनस 10, तो NT आ गया स्टूडेंट्स 30 और ये हो गया 35, यानी कि ये पूरा सर्कल 35 वाला है। इस पूरे सर्कल में से कॉमन हटा दो तो ये बचेगा जो सिर्फ टेनिस खेलते हैं। तो NT माइनस C इज इक्वल टू NT पूरा सर्कल माइनस कॉमन C इंटरसेक्शन T। तो 35 माइनस 10 इक्वल टू 25 पीपल ऐसे पीपल हैं जो सिर्फ टेनिस लाइक करते हैं, क्रिकेट लाइक नहीं करते। तो इस एग्जाम्पल पे आप थोड़ा सा, इस क्वेश्चन पे आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिए और साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इन अ कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच।
तो फ्रेंच बोलने वाले 50 पीपल है, 20 स्पीक्स स्पेनिश एंड 10 ऐसे हैं जो स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। हाउ मैनी पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, यानी कि कम से कम एक लैंग्वेज तो बोले ऐसे। तो जैसे ही मैंने बोला एटलीस्ट वर्ड यूज जहां भी दिखे आप बेझिझक यूनियन लगा दीजिए, यानी कि दोनों लैंग्वेज का यूनियन निकालना है आपको। सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला एंड फाइंड द वैल्यू। तो स्टूडेंट यहां तक आपकी एक्सरसाइज 1.6 हो गई है, लगभग चैप्टर खत्म होने वाला है। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल मेक द नोट्स एंड कंप्लीट एक्सरसाइजेस 1.1 to 1.6। दिस इज वेरी सिंपल चैप्टर टू बोथ टाइप ऑफ मैथ्स, कोर मैथ्स एंड अप्लाइड मैथ्स। तो if you have any problem in any line, any single word, you can WhatsApp me. Okay students, bye, take care.